हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। गाइस, सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। राइट, तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो 9th और 10th दोनों के लिए है। ग्रामर सेशन टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स इसके कितने प्रकार होते हैं, टोटल 5 होते हैं, जिसमें से कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग 4 टाइप्स ऑफ देखेंगे, 4 एंड 5th देखेंगे और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, बुक से एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। देखिए स्टूडेंट, जो 4 टाइप है हमारा उसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। राइट, एक्सक्लामेटरी को वैसे तो हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ, आपको बता दूं, एक्सक्लामेटरी का मतलब हुआ, इसकी पहचान देखो कैसे की जाती है। इसका जो चिन्ह होता है इसका उल्टा आई बना होता है। राइट, जब भी ये किसी वर्ड के साथ लगा हो तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सक्लामेटिव या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसका मतलब होता है हैरानी वाले शब्द। जब आप किसी चीज को देखकर या कोई घटना देखकर कोई सुंदर चीज दिख जाती है तो आपके मुंह से जो आवाज निकलती है तुरंत, उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी, मतलब हैरानी वाले शब्द। राइट, तो चलिए हैरानी वाले शब्द कुछ देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं, जैसे एक होता है हुर्रे। ये जो हुर्रे वर्ड है स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा खुशी के बारे में बताता है। जब आप किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो आप बोलते हैं हुर्रे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हुर्रे ऐसे लिखिए, वी वॉन द मैच। इसका मतलब ये हुआ कि हुर्रे मतलब हम लोग जीत गए, हम मैच जीत गए। राइट, ये है इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें कुछ दुख के बारे में बताता है, जैसे एलास। एलास का मतलब होता है दुख प्रकट करना। एलास ही इज डाइड, वो मर गया। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, देखते हैं 5वां टाइप। 5वां जो टाइप है हमारा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। राइट, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक। आप इसको ऐसे समझिए, इच्छा बोधक वाक्य, आपको किसी को आशीर्वाद देने की इच्छा होती है, किसी की कामना करने की इच्छा होती है, किसी को अभिशाप देते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव। जो आप अपनी इच्छा, विश देते हो, किसी को आशीर्वाद देते हो। समझ आया स्टूडेंट? इसमें कैसे शब्द आते हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। जैसे मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड या हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। राइट, मे गॉड हेल्प यू मतलब भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी रक्षा करे। ये हमारा हो गया इच्छा बोधक। दूसरा, मे गॉड गो टू हेल्प। इसका मतलब होता है भगवान करे कि तुम नरक में जाओ। राइट, भगवान करे तुम भाड़ में जाओ, मतलब ये अभिशाप दे रहा हूं मैं उसे, मतलब किसी भी तरीके को इच्छा प्रकट कर रहे हो आप, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। राइट, तो ये थे टोटल हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। राइट, तो बुक निकाल लीजिए सब लोग, बुक से एक्सरसाइज करवाता हूँ। एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 में देखिए पहले क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे देखिए सब लोग। एक्सरसाइज 1 बोला, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म्स। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव फॉर्म में बनाना है। नेगेटिव मतलब क्या, असर्टिव सेंटेंस वाला। राइट, क्योंकि उसमें 2 टाइप आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में आपको दिया हुआ, अब इसको नेगेटिव में बदलना है। राइट, तो नेगेटिव में बनाने के मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, बस उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। नेगेटिव फॉर्म्स, नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस, राइट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ रूल होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग समझते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर नेगेटिव आपको बनाना है तो पहले आपको टेंसेस भी टेंसेस होते हैं, सारे टेंसेस को आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज भी होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी दिए होते हैं। तो पहली कंडीशन यही है कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब हो, राइट, हेल्पिंग वर्ब जहां पर दिख जाए, बस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट यूज कर देना, नॉट लगा देना, आपका नेगेटिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा जहां पर हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको बताता हूं, कुछ मोडाल्स वर्ब भी दिख जाते हैं। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग। कुछ मोडाल्स वर्ब आपको दिख जाए। मोडाल्स वर्ब की अगर हम बात करें तो मोडाल्स वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड ऐसे वर्ड भी अगर दिख जाए शब्द आपको, तो उनके बाद आप तुरंत क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, तो आपका नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा, राइट। इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं तीसरी जो कंडीशन है आपको, मैं आपको बताऊं, अगर टेंस के अकॉर्डिंग आप नेगेटिव फॉर्म कन्वर्ट कर रहे हो, नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके अफर्मेटिव में, राइट, हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि उसको बनाते समय या उस टेंस का नेगेटिव बनाते समय हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करके नॉट लगा रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें आप लोग यूज करिएगा डू नॉट एंड डज नॉट। क्या यूज करेंगे, डू नॉट और डज नॉट, राइट। अगर पास्ट होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट टेंस लिख देता हूं सीधा, पास्ट टेंस अगर होगा तो आप उसमें यूज करिएगा डिड नॉट। इतनी बात समझ आई। तो इनका इस तरीके से बनता है नेगेटिव, राइट। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व करते हैं। तो निकाल लीजिएगा आप लोग बुक, और बुक में देखिएगा पहला क्वेश्चन बोल रहा है मोहन रोट अ लेटर यस्टरडे। मोहन रोट अ लेटर, कैसे पता करेगी सर ये कौन सा टेंस है। तो आपको बता दूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, इट मींस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये याद रखिएगा। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1। पहला सेंटेंस है मोहन रोट अ लेटर यस्टरडे। मोहन के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वहां पे मैंने अभी बताया क्या लगा होगा, डिड नॉट। तो आप ऐसे लिखोगे आंसर, मोहन डिड नॉट राइट, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है स्टूडेंट्स वहां पे, राइट और लेटर यस्टरडे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया आंसर, ये नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ही स्पीक्स हिंदी। ही स्पीक्स हिंदी, इसमें ऐसा यस लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगता है डू नॉट या डज नॉट। अब सब्जेक्ट को देखिए, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हुआ, मतलब ही, सी, इट या नेम है, तो आप डज नॉट लगाना। अगर आई, वी, यू या दे या प्लूरल वर्ड है तो आप लगाओगे डू नॉट। यहाँ पर सब्जेक्ट दे रहा है ही स्पीक्स इंग्लिश, इसका मतलब यहाँ पर लगेगा डज नॉट। तो आप ऐसे इस्तेमाल करिएगा, पहले लिखिएगा ही, उसके बाद लिखिएगा डज नॉट स्पीक, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा स्पीक इंग्लिश। राइट, तो ये देखिए ये भी चेंज हो गया हमारा बहुत ही इजी तरीके से। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। यू गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर लग जाएगा आपका टू या डज। तो मैं इस तरीके से इसको बना सकता हूँ। तीसरा, यू डू नॉट गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग,
आपको नेगेटिव बनाना है बस। आ रहे स्टूडेंट समझ में? ओके, साथ साथ चलिए अब आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में बोल रहा है आपसे मोहन हैज डन हिज वर्क। मोहन हैज डन हिज वर्क। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब जहां दिखे उसके साथ में आपको क्या लगाना है? नॉट। तो आप ऐसे लिखिए मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। ये हो गया स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं फिफ्थ वाला। नेक्स्ट है राधा डांस्ड वेल। राधा के बाद आप देखिए डांस लगा हुआ, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? डिड नॉट। तो आप ऐसे लिखिएगा राधा डिड नॉट डांस, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा डांस वेल, राइट। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक्सरसाइज फर्स्ट के 5 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और अभी मैं आपको और एग्जांपल यहाँ पर दे दूंगा, आप लोग उसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन पे इनको देखिएगा ध्यान से, और आप लोग घर पे सॉल्यूशन करिएगा और कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।